से गुड इवनिंग। गुड इवनिंग फ्रेंड। हाँ, तो आज का जो ब्लॉग था वो दिन में एंड कर दिया था, मतलब जो पहले वाला ब्लॉग था। फिर थोड़ा सा रेस्ट लेके, क्योंकि कल पूरा दिन बाहर बाहर ही रहे और घर में भी फिर मतलब इतना टाइम था ही नहीं कि घर में सफाई करते या कुछ भी करते। तो मेरे घर का हाल तो वैसे भी बहुत बुरा होता है, तो फिर ऐसे तो पता नहीं क्या ही हो जाता है ना। तो इसीलिए मैंने सोचा कि पहले पूरा सेटअप, मतलब सेटअप तो क्या, मतलब क्लीन कर देते हैं और उसके बाद करेंगे बाकी के काम। और बस अभी मैं सोचने लगी थी कि शाम के लिए क्या बनाऊं, मतलब डिनर के लिए क्या बनाऊं। तो वैसे तो मैंने चीनू को कहा कि आप बाहर जा रहे हो सब्जियां लेकर आना, बट मेरे पास कुछ कुछ सब्जियां बची हुई हैं, तो मैं सोच रही हूँ सब मिक्स करके ही कुछ बना देते हैं। इतनी सी गोभी है, थोड़ी सी ये भी बची हुई है, हाफ सी गोभी, और गाजर, गाजर तो खैर और भी है बट फिर भी एक गाजर, बैंगन और गाजर 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 गाजर। हाँ, आग्ने को पता लगने लग गया है। वेरी गुड, इसको अब पता लगने लग गया। तो कुछ टाइम पहले तक ना इसको सिर्फ रट्टे वाला ही पता था कि ग से ये होता है या ग से वो होता है। अब ये बता पा रहा है ग से और क्या होता है। और बैक में पेन जैसी थी वैसी ही बरकरार है लेकिन चलो कोई नहीं, बेटर है, वैसी बिल्कुल वैसी नहीं है। और थोड़ी बेटर ही हुई है, ये नहीं है कि वर्स नहीं हुई है, बेटर हुई है। मौसम भी चेंज हो गया है, पता नहीं यार, फॉग का मौसम होता है, इतनी ठंड होती है तो ये ऑटोमेटिकली ये पेन अपने आप आ जाती है, पता नहीं होता होगा कुछ। ठीक है। और कल तो मैंने सोचा हुआ है कि मैं अपने सारे प्लांट्स, आज तो मैंने आज भी सोचा था, पर कल के लिए मैंने सोचा सारे प्लांट्स को वॉश करना बहुत ज़रूरी है। पता नहीं कितने दिन हो गए हैं कि मैंने इनको ना वॉश नहीं किया अच्छे से। वॉश में इसकी मतलब मैं जैसे स्प्रेइंग, जो इसकी स्प्रे बॉटल है उसके साथ इसको प्रॉपर वॉश करती हूँ। बड़े वाला जो वो होता है ना, जो जिसे पानी देते हैं, क्या बोलते हैं उसको, वाटरिंग कैन, वो मेरे पास है नहीं है। तो छोटा वाला जो मैं स्प्रे बॉटल है उसी से क्लीन करूँगी। टाइम बहुत लगता है उससे, लेकिन कोई बात नहीं, कल करते हैं उस चीज़ को भी, क्योंकि पर फ़ायदा कुछ नहीं लगता, क्योंकि बाहर है, बहुत गंदा काम शुरू हो रखा है। हमारी बैल्कनीज तक में इतनी ज़्यादा डस्ट है, इतनी ज़्यादा डस्ट है ना, मतलब बहुत बुरा हाल है। कोई भी चीज़ साफ़ करने का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, साफ़ करो ना या ना करो। अंदर फिर भी ठीक है, बाहर का बहुत बुरा हाल है। और कल एक गाड़ी फंसी देखी मैंने रास्ते में, और एक चीज़ और देखी मैंने, वो क्या था कि आज सुबह जब हम निकले तो ट्रक फंसा हुआ था, और एक जगह नहीं, ट्रक बहुत जगह फंसे हुए थे। और एक चीज़ और कल मेरे साथ, कल हुई थी, परसों हुई थी, बट मैंने वो चीज़ बोली नहीं ऑन कैमरा। एक मिनट, हाँ जी। तो मैंने ना वो चीज़ बोली नहीं, क्योंकि मुझे ऐसे ही लगा कि यार ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, बट फिर भी एक छोटा सा मैं ज़रूर बताऊंगी कि एक छोटी सी चीज़ हुई, बहुत लोगों को शायद नहीं लगेगा कि ये बहुत बड़ी बात है, बट मुझे सच में लगा कि बड़ी बात है। मैंने अभी तक आगने को कभी, मतलब पार्क में स्लाइड पे अकेला छोड़ दिया, थोड़ा सा घूम लिए, वो भी अब शुरू हुआ है कि मैं दूर से इसको देखती रहती हूँ कि हाँ, ही इज़ सेफ। और ऐसा कुछ ये नहीं कि बिल्कुल ही चिपकी रहूँगी इसके साथ या कुछ भी, पर कभी भी ऐसा नहीं किया कि गेट के बाहर बच्चा मेरा अकेला चले जाए, या किसी शॉप में चले जाए अकेला, या मेरे ही घर के बाहर ही अकेला चले जाए, कभी भी नहीं। बट कल ऐसा हुआ कि कुछ, मैं इसकी कुछ क्लासेस होती, मैं वहाँ इसको छोड़कर आई थी, और कोई रीज़न रहा होगा, क्लासेस जो थी उसका टाइम जो है यहाँ वहाँ हो गया। बस इतना बताऊंगी कि आग ने जो है वो अकेला घर आ गया वापस, छोटे छोटे बच्चों के साथ। उसे एक दो साल ही बड़े बच्चे होंगे, आग ने खुद भी अभी 4.5 years का है, इज़ गोइंग टू बी 5। ठीक है, मतलब अभी हो जाएगा, इसी महीने हो जाएगा वैसे तो 5 का ही है, तो बस 5 का ही समझ लो कि 5 का ही है। लेकिन इतना नहीं है कि अभी मैं इसको ये बोलूँ कि रोड आप अपने आप क्रॉस कर सकते हो, या छोटे बच्चों के साथ आप कहीं भी घूम सकते हो बाहर या कुछ भी। लेकिन वो इसकी गलती की वजह से नहीं, वो कुछ और लोगों की गलती की वजह से आग ने जो है वो अकेला ही घर आया, यही बोलूँगी। क्योंकि छोटे बच्चों का साथ, उनको तो मैंने बहुत थैंक्स बोला, लेकिन मुझे ये लगा वो छोटे बच्चे शायद वो लोग घर से चले जाते होंगे अपने आप, या आ जाते होंगे, लेकिन अभी तक मैंने कभी अपने बच्चे को अकेला छोड़ा नहीं था। तो मैं इतनी ज़्यादा, मैं कल डर गई कि ये थोड़ा सा इरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर था, थोड़ा सा नहीं, कुछ ज़्यादा ही इरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर था। तो बस मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैंने सोचा मैं बोलूँ इस बारे में कि नहीं बोलूँ। और जानबूझ के मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहती इस चीज़ के लिए, क्योंकि मेरा कभी भी किसी के भी साथ ना चीज़ें ख़राब करना या कुछ भी अच्छा नहीं लगता, मुझे कभी भी नहीं लगता। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि अगर कोई चीज़ गलत होगी तो अगली बार उसको सुधार लेना चाहिए, कभी आगे इन फ्यूचर कभी कुछ ऐसा होना नहीं चाहिए।
है ना। बाकी एवरीथिंग इज़ फाइन। थोड़ी सी नहीं पर काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ चुकी थी, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ चुकी थी, काफ़ी बहुत डर गई थी। मुझे याद है कि मैं शायद 9th और 10th में कभी 9th और 10th में मैं आई थिंक 10 ईयर्स की थी, 9-10 ईयर्स की थी एंड हम दिल्ली में रहते थे और मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर निकल गई कि पिकनिक स्पॉट ढूंढना है। मेरे पापा घर में नहीं थे और सिर्फ मम्मी घर पे थे। मैं 9-10 साल की थी उस टाइम। हम लोगों को मुझे याद है कि शॉप तक भेज देते थे कि शॉप से ये ले आओ या वो ले आओ वैसे। बट हाँ, अगर थोड़ा सा भी दूर है घर से शॉप, थोड़ी सी भी दूर है तो नहीं जाने देते थे अकेले, ठीक है। लेकिन एक बार क्या हुआ कि हम चले गए सारे फ्रेंड्स। मैंने भी मम्मी को बोल दिया कि हाँ हम जा रहे हैं। और हुआ क्या कि हम जाते जाते बहुत तो नहीं पर काफ़ी दूर निकल गए, जितना पेरेंट्स ने सोचा नहीं होता कि इतना दूर मेरे बच्चे जाएंगे या कुछ भी। मेरी मम्मी को उस दिन बहुत बुखार था और जैसे ही उनको पता लगा ना कि मतलब हम लोग कहीं गए हुए हैं और सिर्फ पिकनिक प्लेस ढूंढने निकले हुए हैं, और ढूंढने क्या निकले हम जाते जाते काफ़ी आगे निकल गए। इतना नहीं, सच में इतना आगे नहीं निकले कि क्या बोलूँ, वैसे सच में आगे यही बोलूँगी कि हाँ निकल ही गए, क्योंकि दिल्ली या कोई भी जगह कोई भी सेफ़ नहीं है या इस तरह से कि बच्चे यूं ही घूमते रहें कहीं पर भी, उसके लिए सेफ़ नहीं है बिल्कुल भी। तो मम्मी आए और मम्मी को इतना गुस्सा आया मेरे ऊपर, इतना गुस्सा आया मेरे ऊपर कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरे से ये पूछा कि ऐसे जाना है और तुम आगे से आगे निकलते चले गए। मैंने कहा, मैंने अपनी फ्रेंड को रोकने की कोशिश की बट वो लोग बोल रहे थे कि नहीं थोड़ा सा आगे थोड़ा सा आगे, तो मैं चलती रही थोड़ा सा आगे। बट वो मुझे वो दिन याद आ गया कि अभी वेरी गुड, वेरी गुड, कि ये है अभी 5 इयर्स का होने वाला है और मैं उस टाइम पे 9-10 की ही होंगी मैं उस टाइम पे। तो मेरी मम्मी को 9-10 पे इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया था और कितनी वो परेशान रही होगी। मैं तो बच्चा ही 5 इयर्स का है यार अभी, मतलब होना है, तो बहुत ज़्यादा मुझे टेंशन हो गई थी। बट चलो, जब अच्छा होता है एंड में तो सब कुछ ठीक ही होता है। बट मैं सिर्फ एक चीज़ बिलीव करती हूँ कि अगर एक बार गलती हुई है तो नेक्स्ट टाइम वो दोहरानी नहीं चाहिए, है ना, ध्यान रखना चाहिए। बाकी आग्ने जी यहाँ हैं, इनको बहुत गुस्सा आया क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा आ रखा था, तो मैं थोड़ा सा मैंने बोल दिया। तो ऑब्वियसली कुछ तो बदौलत बनता है यार, आप बिल्कुल ऐसे नहीं छोड़ सकते किसी को भी, ठीक है। तो इसको बहुत बुरा लग रहा था कि आप क्यों बोल रहे हो ऐसे, आप क्यों बोल रहे हो ऐसे, है ना। लेकिन इसको पता नहीं है अभी कि मम्मा को गुस्सा क्यों आया था, ठीक है। और बाकी सब कुछ ठीक चल रहा है। और 2 दिन बहुत ही हैक्टिक गए, उसकी वजह से ऐसा लग रहा था ना कि यार क्या व्लॉग बना रहे हैं, क्या डाल रही हूँ, क्या है। पर फिर मुझे लगा व्लॉग यही है ना, डेली व्लॉग्स तो यही होते हैं जो अपनी लाइफ में चल रहा है, उसके छोटे छोटे ग्लिप्स, सब कुछ नहीं, छोटे छोटे ग्लिप्स, है ना, वही अच्छे लगते हैं, अच्छे मोमेंट्स अच्छे लगते हैं। और बस अभी चीरू बाहर गए हुए हैं एंड मेरे को ये डिसाइड करना है कि मुझे बनाना क्या है। मैंने सब्ज़ी तो निकाल दी है और मैं बनाऊंगी भी यही, क्योंकि मैंने और चीनू ने डिसाइड किया है। हम लोग ना एक्चुअली बीच में क्या होता है, बाहर का कुछ ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं। अब ज़बरदस्ती नहीं, अब जैसे बीच में न्यू ईयर था, फिर सेलिब्रेट कर रहे थे या कुछ कर रहे थे, तो बाहर से कुछ ज़्यादा जाता है। तो आज हम दोनों ने कहा है आपस में कि हम बाहर से खाना नहीं मंगाया करेंगे कभी भी, मतलब बहुत रेयरली मंगाएंगे, पर देखते हैं ये हम कितना कर पाते हैं, क्योंकि कई बार हम थके हुए होते हैं या हम घर पहुंचते हैं लेट, तो फिर मैं भी अब ऐसे हो जाती हूँ कि चलो छोड़ो, है ना, या कुछ भी। तो बट अब मैं सोच रही हूँ कि ऐसा नहीं करना है। और ये देखो आग्ने को लिए कुकिंग करनी है मम्मा के साथ आज। हाँ। क्या क्या बनाओगे आप? मैं बनाऊंगा मैगी। नो, मैगी तो नहीं चलेगी बेटा, दिन में हमने चाउमीन खा रखी है, अभी मैगी नहीं खा सकते हम। चाउमीन नहीं खाते कभी नहीं, छिच्छी है। वो छिच्छी है, तो मैं क्या बनाऊंगा, यही बना देती जो सब्जी निकाली हुई है। वैसे मेरा मन करना पोहा बनाने का रात को। नहीं बेटे, पिज्जा ये सब कुछ बंद कर दो, मुंह से निकालने भी नहीं ऐसे वर्ड्स, पिज्जा ये वो सो, ठीक है। और चलो मैं उनको फ़ोन करके पूछती हूँ कि क्या पोहा चलेगा रात को खाने में। पता नहीं, टाइम उतना ही लगता है सब्जी को भी यार, लेकिन मन नहीं कर रहा सब्जी खाने का, मतलब चपाती वगैरह खाने का। खाओ, जितना मन करे उतना खाओ, खाते रहो, यूनाइटेड के गुण गाते रहो, जाओ। थैंक यू। इसका क्या है
कि पहले तो ये अंदर टीवी देखता रहेगा, जैसे ही मैं रूम से बाहर निकलती हूँ, चाहे मैं चुपचाप निकल जाऊँ, पता नहीं इसको क्या सेंस होता है, ये ना पूरा रूम छोड़ के टीवी चलता रहेगा बट ये रूम से बाहर आता है। अगर मैं ट्रेडमिल पे चढ़ जाऊँ, जो कि मैं बहुत दिनों से चढ़ी नहीं हूँ ठीक है, पता नहीं कब चढ़ी थी यार, मतलब 31 से पहले पहले ही आई थिंक 30 समथिंग डेट को ही, ठीक है। तो ये क्या करता है कि मैं ट्रेडमिल पे चढ़ूंगी और ये स्कूटर चलाना शुरू कर देगा। मतलब ये है इसका कि मम्मा आपको अकेले नहीं छोड़ूंगा, मैं बिल्कुल अकेले नहीं छोड़ूंगा, ऐसे ही है। और मम्मा इतनी गंदी की इरिटेट हो जाती है कई बार। आज बनी धुआंधार सब्जी धुआंधार मतलब सब डाल दो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और भी अगला दिन हो चुका है और मौसम ठंडा तो इतना नहीं बोलूँगी, ठंडा तो है ही क्योंकि, लेकिन बारिश कॉन्टिन्यूसली लगी रही है रात को, बिल्कुल बहुत ज़्यादा। और बस अभी शुरू हुआ है घर का कार्यक्रम, और शुरू कहाँ से होता है, चाय से। तो बस चाय लेते हैं, बैठ के पीते हैं आराम से, उसके बाद बाकी चीज़ें करते हैं घर की। अब तो डुगू को पढ़ाना भी शुरू करना पड़ेगा क्योंकि 2-3 दिन के बाद इसकी क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी, और 2-3 दिन के बाद हमारे काम बहुत ज़्यादा बढ़ने, मतलब 2-3 दिन के बाद तो नहीं, हाँ नेक्स्ट वीक से हमारे काम भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आजकल डुगू ने क्या सीखा हुआ है कि रात के 11:30, मतलब जब हम लूडो वगैरह खेल लेते हैं, उसके बाद लूडो खेलने में काफ़ी टाइम हो जाता है क्योंकि हम 3 गेम्स लगा मतलब खेलते हैं लूडो की, तो और पक्का खेलते हैं, डुगू का है कि खेलना है, नहीं तो सोएगा ही नहीं। उसके बाद उसको फिर से भूख लग गई, कोई 11:30 बज रहे होंगे मेरे, 11:30 नहीं 11 के करीब का टाइम होगा, या 11:30 हो रही है। और डेली ऐसे ही करता है आजकल, पहले लेट गया फिर उठ के बोल रहा है मम्मा 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 मुझे तो अभी बॉर्नविटा मिल्क पीना है अच्छा, फिर पहले तो मैं उठी, फिर बॉर्नविटा मिल्क किया, मुझे लगा इसको भूख भी लगी होगी शायद अब, और खाना भी खिलाया रात को। फिर मैं इसको पूछ रही थी बच के अब ना इसको हैबिट पड़ चुकी है, इसके दादू आए थे, तो दादू क्या आए थे उस टाइम पे भी ये बहुत लेट तक जागता, तो खैर हमारे साथ भी बहुत लेट तक जागता था, तभी फ़ोन देखता था। फिर इसको ना टाइम पास के चक्कर में दादू बोल देता था कई बार कि मुझे भूख लगी है, वो उठ के हमें पता भी नहीं लगता था क्योंकि हम अब दूसरे रूम में होते थे, और वो रात को पराठा बना के इसको खिला रहे हैं 12 बजे बहुत कुछ, बच्चे ना बड़ों से बहुत कुछ करा सकते हैं, उनको सिर्फ बोलने की देर है। कल इसने बोला ना मुझे भूख लग रही है, चीरू बोलते कोई भूख नहीं लगी, ढंग से खाना खाया है इसने मेरे पास अभी, है ना। मैंने बोला बोल दिया भूख लग रही तो फिर तो उठना ही पड़ेगा। चलेगी अचानक से, अब मैं गर्म कर रही हूँ यहाँ पर सब्जी को। अगर ब्लैकबेरी और क्रम्बल खाना है Do you want to learn pottery? Yes. क्या होता है pottery? वो टी-पॉट। आप मड से और दूसरी एक तरह की सॉइल होती है ना, क्ले से पॉट्स बनाते हो, उसको बोलते हैं पॉटरी, ठीक है। हाँ मुझे टॉय वाला बनाना है, टॉय का तरह रेनबो वाला। इसको अपने आप इसलिए खिलाना पड़ रहा है क्योंकि ये खा तो लेगा, लेकिन ये ना सब्जी बिल्कुल भी नहीं लगाता, बहुत कम सब्जी लगाता है। यहाँ से मैंने नहलाना शुरू कर दिया है इनको एक आधे प्लांट को तो मैंने कर भी दिया, ये वाला हो चुका है, ये वाला हो रहा है, और जो उसकी सूखी सूखी वाली है ना पत्तियाँ, वो भी मैं निकाल दूंगी आज। और नीचे कीचड़ कीचड़ हो चुका है, जबकि मैंने अभी ना पोछा लगा दिया था पहले, तब मैंने सोचा कोई नहीं इस जगह पे दोबारा से लगा देंगे थोड़ा सा, और काम कर लेते हैं पूरा ना। पहले ना मेरे प्लांट्स बिल्कुल ग्रीन ग्रीन रहते थे, मतलब मैं इनकी बहुत केयर करती थी, पर कुछ टाइम से इनको देखने का मौका नहीं मिलता है अच्छे से, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मुझे लगता है होता है ना कई बार ऐसा कि हम एक ही चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम देना शुरू कर देते हैं, फिर हमारा एकदम से इंटरेस्ट चेंज होता है, फिर हम कुछ और। इसको लगा दो मेरे सूट में मम्मा। हाँ जी, और स्प्रे में ना वो भी है जो मैंने आपको कहा है ना, वो नीम ऑयल। इतना स्प्रे नहीं करते बेटा आप शूज पहनो, पहले शूज पहनो। क्या लगा दूंगी इसमें शूज में? क्या हुआ, उतारो, क्या हो गया इसको, ठीक तो है ये? नहीं इससे ये तो मैं लगा दूंगी बाद में बेटा, मेरे हाथ गंदे हैं, मेरे हाथ स्मेल आ जाएगी शूज में।
मैं इसको लगा दूंगी, आप शूज़ पहनो दूसरा भी। 11 बज गए और मैं वेट कर रही थी किसी का लेकिन वो आई नहीं अभी तक और शायद उन्होंने आना ही नहीं है, तो मैं और चीज़ें करती हूँ और डुगू को भी नहलाती हूँ। डुगू नहाया नहीं हुआ है और हम भी फ्रेश होते हैं और इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं और आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। इफ़ यू लाइक दिस व्लॉग प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।